मोहन उस टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा था, हाथ में एक सूखी रोटी और आंखों में खालीपन। कभी वो ऐसा नहीं था। उसका एक घर था, एक परिवार था। उसका छोटा बेटा हर रात उससे कहता था, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। लेकिन एक दिन बारिश, फिसलन और एक तेज रफ्तार ट्रक, उस दिन उसने सब कुछ खो दिया, पत्नी, बेटा और जीने की वजह भी। उस दिन के बाद मोहन सिर्फ जिंदा था, जी नहीं रहा था। आज 4 दिन बाद उसके हाथ में रोटी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रोटी को धीरे धीरे मुंह तक ले गया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक छोटा बच्चा, भीगा हुआ, कमजोर और आंखों में सिर्फ एक चीज, भूख। वो बच्चा उसी रोटी को देख रहा था जैसे वो रोटी नहीं, उसकी जिंदगी हो। मोहन का हाथ हवा में ही रुक गया। एक तरफ उसकी 4 दिन की भूख, दूसरी तरफ उस बच्चे की आंखें। उसका दिल तेज धड़कने लगा। नहीं, मैं नहीं दे सकता, उसने खुद से कहा। मैं भी भूखा हूं। उसने फिर से रोटी मुंह की तरफ बढ़ाई, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। उसका बेटा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूट चुका था, लेकिन उस पल उसके अंदर कुछ फिर से जाग गया। उसने धीरे से रोटी नीचे की, गहरी सांस ली और फिर अपनी आखिरी रोटी उस बच्चे की तरफ बढ़ा दी। बच्चे ने पहले उसे देखा, फिर रोटी को, और अगले ही पल उसे पकड़ लिया। वो ऐसे खाने लगा जैसे उसे जिंदगी मिल गई हो। मोहन बस उसे देखता रहा और उसके चेहरे पर सालों बाद एक सच्ची मुस्कान आई। उस पल उसे समझ आ गया, जिस दिन इंसान देना सीख जाता है, उसी दिन किस्मत देना शुरू कर देती है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। उस रात वो भूखा ही सो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बारिश रुक गई, हवा थम गई, और फिर अंधेरे के बीच एक तेज रोशनी फैली। मोहन ने आंखें खोली। उसके सामने भगवान शिव खड़े थे, नीली रोशनी में चमकते हुए। शांत चेहरा, गहरी आंखें, हल्की मुस्कान। मोहन हिल भी नहीं पाया। एक गूंजती हुई आवाज आई, जब इंसान सब कुछ खो देता है, तभी वो खुद को पा लेता है। मोहन रोने लगा। आवाज फिर आई, आज तूने अपनी भूख से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। रोशनी और तेज हुई, और फिर सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। मोहन उठा, कमजोर था, लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं था। वो बाहर निकला। आज भी उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब उसके पास हिम्मत थी। वो काम ढूंढने निकला। लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन इस बार वो रुका नहीं। दिन बीतते गए। उसने मेहनत की, गिरा, उठा, फिर चला। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। महीनों बाद उसके पास काम था, इज्जत थी, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी। हर दिन वो किसी ना किसी भूखे को खाना जरूर देता, क्योंकि उसे याद था वो दिन जब उसके पास सिर्फ एक रोटी थी, और उसने वो भी दे दी थी सालों बाद। एक दिन वो उसी जगह खड़ा था जहां उसने उस बच्चे को रोटी दी थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, बाबा। मोहन ने मुड़कर देखा। एक जवान लड़का खड़ा था, साफ कपड़े, आंखों में चमक। वो मुस्कुरा रहा था। पहचाना? मोहन चुप रहा। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन आपने मुझे अपनी आखिरी रोटी दी थी। मोहन की आंखें भर आईं। लड़का आगे बढ़ा। आज मैं डॉक्टर हूं और रोज भूखों को खाना खिलाता हूं, क्योंकि उस दिन आपने मुझे सिर्फ रोटी नहीं, जिंदगी दी थी। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखने लगा, धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था
भगवान हर बार खुद नहीं आते। कभी कभी वो किसी इंसान के रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। हवा धीरे से चली और कहीं दूर मंदिर की घंटी बजी, क्योंकि भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं।